मैं 20 साल का हुआ तो नई नई फिल्में देखने का शौक हो गया। एक दिन मैं अपने दोस्त की दुकान पर गया। मैंने उससे नई फिल्मों की लिस्ट मांगी। उसने मेरे सामने एक लंबी सी लिस्ट रख दी। मेरा दोस्त जो इस वक्त मोबाइल में वीडियो देख रहा था बोला, यार देख कैसा जमाना आ गया है, इन आंटियों ने भी मुजरा करना शुरू कर दिया है। हालांकि मुजरा करती हुई तो जवान और खूबसूरत लड़की अच्छी लगती है। मैं सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल आंटियों की बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंख मारी तो वह हंस दिया। दुकान में इस वक्त एक शरीफ आदमी खड़ा था जो किसी शायर की शायरी अपने मोबाइल में डलवाने आया था। वो बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है उस बेचारी की कोई मजबूरी हो या उससे ये काम कोई जबरदस्ती करा रहा हो और किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी हो। ये भी तो किसी की माँ बहन होगी। मैंने कहा, रहने दे भाई, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा अपने हुस्न के जलवे दिखाने का। मैंने हंसते हुए अपने दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा और फिर मेरी हंसी को ब्रेक लग गया, क्योंकि वो नाचती हुई आंटी कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही। मेरा नाम सनी है। मैं अभी मैट्रिक के एग्जाम से फ्री हुआ था। घर में मेरी माँ थी जो कि जॉब करती थी। मेरे बाबा की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मैं जब इतना छोटा था कि मुझे बाबा की शक्ल तक याद नहीं। बाबा के जाने के बाद मुझे माँ नानी के घर ले आई, जहाँ मेरी मामी ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया। रोज माँ से झगड़ा करती ताकि माँ खुद ही घर छोड़कर चली जाए, लेकिन माँ इन हालात में कहाँ जाती। घर तो हमारा अपना था, मगर एक औरत मर्द के बगैर कैसे रह सकती है। यही सोचकर माँ मामी के जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही। मेरे मामा के बेटे ने मेरे सर पर बल्ला मारकर सर जख्मी कर दिया। मेरे मामा मुझे फौरन अस्पताल ले गए। मेरे सर पर 3-4 टांके लगे। वापसी पर मामा ने मुझे बहुत से खिलौने लेकर दिए। जब मैं घर आया तो माँ सारा सामान बांध कर बैठी थी। नानी और मामा ने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने रोते हुए कहा, अगर मेरे बेटे ने यूं ही सबकी मार बर्दाश्त करनी है तो हमारे लिए गैर ही ठीक है, कम से कम मुझे दुख तो नहीं होगा। ये कहकर माँ वहां से चली आई और हम वहां से अपने घर आ गए। कुछ दिन तक मामा हमें मनाने आते रहे, लेकिन फिर वो भी थक गए। जब तक मेरी नानी जिंदा रही वो हमारी खैर खबर लेते रहे, लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने हमें पूछा तक नहीं। बाबा की मृत्यु के बाद माँ ने मुझे बाबा और माँ दोनों बनकर पाला। मेरी माँ ने कभी मुझे बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। घर अपना था, लेकिन बाकी खर्च के लिए हम किसके पास जाते। माँ ने मजबूरन जॉब तलाश करना शुरू कर दी। माँ मैट्रिक पास थी। जॉब तलाश करने में बहुत कठिनाई आई। माँ चाहती थी कि मैं अब अपने बाप की तरह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं, और अच्छे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। लेकिन माँ ने हिम्मत न हारी। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आप मेरा एडमिशन किसी भी स्कूल में करा दे। अच्छा स्कूल होना इतना तो जरूरी नहीं है। लेकिन माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, अगर मुझे खुद को बेचकर भी तुझे पढ़ाना पड़ा तो मैं जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। अगले दिन माँ घर वापस आई तो रो पड़ी। मैंने पूछा, माँ आज भी आपको नौकरी नहीं मिली क्या? माँ का रोता हुआ चेहरा मैंने अपने हाथों में ले लिया। माँ ने आंसू पोंछकर कहा, नहीं मेरी जान, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। और ये कहकर माँ फिर से रोने लगी। मैं सोचने लगा ये मेरी माँ को क्या हो गया है। फिर इसके बाद मैंने माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा। माँ ने पहली सैलरी मिलते ही मेरा एडमिशन इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया और हमारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक वक्त था जब हम लोगों से मांगते थे और एक ये वक्त है लोग हमसे मांगने आते हैं। मेरी माँ की तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। मैं सुबह स्कूल चला जाता और माँ अपनी जॉब पर। मैं छुट्टी होते ही ट्यूशन पढ़ने चला जाता और फिर मैं थोड़ी देर खेलकर घर आ जाता, जब तक माँ भी घर आ जाती थी। अक्सर माँ के हाथ में मजेदार खाने होते। अब जिंदगी ज्यादा मजेदार हो गई थी। अब मैं कॉलेज में चला गया, लेकिन अब भी मेरी वही रूटीन थी। मैं स्कूल से निकलते ही दोस्तों की तरफ निकल जाता। मेरे कई दोस्त इस उम्र में कमा रहे थे, मगर मैं ये दिन मौज मस्ती में गुजार रहा था। भला मुझे क्या जरूरत थी कमाने की? मैं इस उम्र में कमाना शुरू कर देता। माँ अब भी जॉब कर रही थी। मुझे जितने पैसों की जरूरत होती तो मैं उनसे मांग लेता। उनका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहता। किचन के अक्सर डब्बों से नोट ही निकलते थे जो माँ को कभी याद नहीं होते थे। वो पैसे अक्सर मेरी जेब में चले जाते थे। माँ की अब भी वही रूटीन थी। एक दिन मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए तो मैं घर में रहकर बोर होने लगा। तब मुझे फिल्में देखने का शौक चढ़ गया। मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली।
मेरे एक कॉलेज का दोस्त था जिसके घर के हालात ठीक ना होने की वजह से उसने मोबाइल की दुकान खोल ली। मैं 1-2 बार उसकी दुकान पर गया। वो मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, यार तेरे बड़े मजे हैं, मेरा बाप जिंदा है लेकिन फिर भी मुझे कमाना पड़ रहा है, लेकिन तेरा बाप नहीं है और तो फिर भी ऐश कर रहा है। वो मुझे जलन से देखने लगा। मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने दिल में माँ का शुक्रिया किया कि मुझे उन्होंने इन टेंशनों से दूर किया हुआ है। मैं सोचता था ऐसी माँ तो भगवान सबको दे, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मैं कुछ दिन बाद अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगूंगा। मैं कुछ दिन बाद फिर से अपने दोस्त की दुकान पर था। मैंने फिर से उससे नई फिल्मों की लिस्ट मांगी। उसने एक लंबी सी लिस्ट मेरे सामने रख दी। मेरा दोस्त जो इस वक्त मोबाइल में वीडियो देख रहा था बोला, यार देख कैसा जमाना आ गया है, इन आंटियों ने भी मुजरा करना शुरू कर दिया। हालांकि मुजरा करती हुई तो जवान और खूबसूरत लड़की अच्छी लगती है। मैं ये सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल आंटियों की बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंख मारी तो वो हंस दिया। दुकान में इस वक्त एक शरीफ आदमी खड़ा था जो किसी शायर की शायरी अपने मोबाइल में डलवाने आया था। वो बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है उस बेचारी की कोई मजबूरी हो या उसे ये काम कोई जबरदस्ती करा रहा हो और किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी हो। आखिर ये भी तो किसी की माँ बहन होगी। ये सुनकर मैंने कहा, रहने दे भाई, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा अपने हुस्न के जलवे दिखाने का। मैंने हंसते हुए अपने दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा और मेरी हंसी पर रोक लग गई, क्योंकि वो नाचती हुई आंटी मेरी अपनी ही माँ थी। ये देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे पहुंचा, बस इतना याद था कि मैं रो रहा था। इस रात मेरी माँ घर देर से आई और खाना पैक करा के ले आई थी और मैं कंबल में मुंह छुपाए लेटा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो घर आई थी और मैं खामोश था, वरना तो माँ के घर आते ही मैं हंगामा मचा देता, माँ को तंग करता और खाने की मेज सजा देता और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। माँ मुझे चुप देखकर परेशान हो गई और मेरे पास आकर मेरा माथा चेक किया। अरे ये क्या बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ मेरी हालत देखकर तड़प उठी। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ ने मुझे प्यार करना चाहा, लेकिन मैंने अपने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुझे आपकी गंदी कमाई से कुछ नहीं लेना। माँ आप इतना कैसे गिर सकती हैं कि अपने जिस्म की नुमाइश करना ही शुरू कर दी, और वो भी खुलेआम सोशल मीडिया पर। मैंने चीख कर कहा और वापस कंबल में मुंह छुपा लिया। ये सुनकर माँ खामोश हो गई। अब बोले ना, खामोश क्यों हो गई, बताए ना, ये सब झूठ है। मुझसे माँ का खामोश होना देखा ना गया। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला और वो वीडियो तलाश करने लगा, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से एकदम मोबाइल ले लिया कि जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ देखा वो सब सच है। माँ ने अपनी आंखें झुका ली। मैं माँ को बेयकीनी से देखने लगा। काश माँ ये कह देती कि बेटा ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा सारा भरम और मान सा टूट गया। मैं जैसे भिखारी सा बन गया। काश आप मुझे उस वक्त भूखा मरने देती, मगर ये गलत काम न करती। मैंने माँ की तरफ नफरत से देखा था। माँ सिसकते हुए बोली, जब तुम छोटे थे बेटे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर तुम अब बड़े हो गए हो। मुझे छोड़कर चले जाओ ताकि मैं गलत कामों से भरी दुनिया छोड़ दूं। मैंने सब तुम्हारे लिए किया था। तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी कोई मजबूरी नहीं रहेगी, मैं सब छोड़ दूंगी। माँ ने ये कहकर मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को बेयकीनी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माँ मुझे ऐसा कहेगी। मैं गुस्से में घर से निकल आया। मुझे बुखार था और भूखा भी था। मैंने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। माँ की वो वीडियो देखकर इतने गुस्से में आ गया कि माँ की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैं बिना मकसद के घूमता रहा। अचानक मुझे अपना दोस्त याद आया। मैं उसकी दुकान पर गया। मैंने उससे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। लेकिन वो कहने लगा, हम तुम्हारे जैसे खुशकिस्मत कहाँ, अभी मेरा बाप आया और सारी कमाई उठाकर ले गया। ये कहकर वो हंसने लगा और मैं उसकी दुकान से निकल आया। मैं उससे ये तक न कह सका कि मैं भी अब उसकी तरह बदकिस्मत हो गया हूँ। मैं गलियों में फिरता रहा। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बुखार बढ़ने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहीं पर गिर पड़ा। मेरे मुंह से एकदम निकल पड़ा, माँ। मैं जल्दी से उठा। मेरे कपड़े मिट्टी मिट्टी हो चुके थे। मुझे याद आया कि ये कपड़े मुझे माँ ने अपनी 22वीं सालगिरह पर गिफ्ट किए थे। फिर मेरी नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। ये भी माँ ने दी थी। मैं रोने लगा।
मैं सर से पांव तक माँ का कर्ज बंद था। लेकिन मैंने इन 20 सालों में माँ को क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं दिया। वो आखिरी शब्द जिन्होंने यकीनन माँ का दिल चीर दिया होगा। ये माँ की मोहब्बत थी कि मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। चाहे जैसे भी किया, मैं आज जो कुछ भी था माँ की वजह से था। जब पिताजी जिंदा थे माँ ने कभी घर से कदम नहीं निकाला, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मुझे जिंदा रखने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए माँ ने ये सब कुछ किया। न जाने माँ ने ये सब किस दिल से किया होगा, लेकिन मैं माँ का शुक्र करने की बजाय उनका दिल दुखा आया। मैं वहीं गली में बैठ गया और सारी रात वहीं पर काट ली। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं ऐसी बिल्डिंग के सामने था जिसको बनाया जा रहा था। मैं जल्दी से उठा और मजदूरों में शामिल हो गया। मैं खाली पेट था और बुखार भी था, मगर मैंने मजदूरी शुरू कर दी। माँ ने भी तो मेरी खातिर क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। माँ की तबीयत खराब होती, वो तब भी काम पर चली जाती। मैं रोता रहा और काम करता रहा। शाम हुई तो बाकी मजदूरों की तरह कतार में खड़ा हो गया। ठेकेदार ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा और फिर चंद नोट मेरी हथेली पर रख दिए। मैं सीधा बाजार गया। बाजार से माँ के लिए कुछ खरीदा और खाना पैक कराकर मैं घर वापस आ गया और दरवाजे की कुंडी बजाई। माँ ने यूं तेजी से दरवाजा खोला जैसे गेट के बराबर में ही खड़ी हो। माँ ने मेरी हालत देखी तो मुझे सीने से लगा लिया। मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया था मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। मैं भी रोने लगा। अंदर आया, मुंह हाथ धोया और हथेली में से एक चादर निकाली और माँ के शरीर को इस चादर से ढक दिया। माँ आपके बेटे की पहली कमाई से है, अब आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली बार रोब से कहा, एक जवान बेटे के अंदाज में जो माँ को बहुत मजबूत बना देता है। माँ ने मेरी दी चादर से अपना बदन ढक लिया और मेरे छाले पड़े हाथों को चूम लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।